स्टोरी किंग में आपका स्वागत है। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस साल में बसंत पंचमी कब है जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा और तिथि। बसंत पंचमी, जिसे सरस्वती पूजा के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, प्रतिवर्ष बसंत के आगमन की सूचना देने के लिए मनाया जाने वाला एक शुभ हिंदू त्योहार है। इस उत्सव के अवसर पर हम मां सरस्वती जी की पूजा अर्चना करते हैं, जो संगीत, ज्ञान, कला और शिक्षा की देवी हैं। बसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी कब है? बसंत पंचमी प्रतिवर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार सरस्वती पूजा 14 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन मां सरस्वती के भक्तों को सकारात्मक परिणामों के लिए सबसे शुभ क्षणों में पूजा और बलियां अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 13 फरवरी 2024 को दोपहर 2:41 शुरू होगी, जबकि पंचमी तिथि 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। 14 फरवरी को उदया तिथि में पंचमी तिथि होने के कारण इस वर्ष बसंत पंचमी का त्योहार 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा के लिए 14 फरवरी 2024 को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक का समय शुभ माना गया है। जैसे ही वसंत ऋतु आती है, देश भर में हिंदू वसंत पंचमी मनाते हैं, जो भव्यता से चिह्नित एक शुभ त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पंचमी तिथि को होने वाली इसे दक्षिणी क्षेत्रों में श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार दुनिया के निर्माता ब्रह्मा की पत्नी देवी सरस्वती की पूजा मां सरस्वती को समर्पित है। इस महत्वपूर्ण दिन पर उन्हें संगीत, कला, ज्ञान और विद्या की देवी के रूप में पूजा जाता है। भक्तों की मान्यताओं के अनुसार देवी सरस्वती की पूजा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति दुनिया को अज्ञानता के अंधेरे में डुबो देगी। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी सरस्वती ब्रह्मांड में ज्ञान का प्रतीक हैं। इसीलिए यह दिन देवी सरस्वती के पसंदीदा प्रतीक पीले सरसों के फूलों के खिलने का जश्न मनाता है। सरस्वती पूजा करने की विधि क्या है? इस त्योहार के दौरान देश भर के परिवार उज्जवल भविष्य के लिए देवी सरस्वती का आशीर्वाद मांगते हैं। देवी सरस्वती की मूर्ति को लकड़ी के मंच पर रखें और उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। पूजा क्षेत्र को रंगोली से सजाएं। दाहिनी ओर जलता हुआ तेल का दीपक रखें। ध्यान में संलग्न हों और प्रतिज्ञा या संकल्प लें। निर्विघ्न पूजा के लिए आशीर्वाद पाने के लिए भगवान गणेश का आह्वान करें। देवी सरस्वती को बुलाने के लिए आवाहन करें। मूर्ति के लिए अर्घ्य, आचमनिया और स्नान अनुष्ठान करें। देवी को घी, शहद, दही, गाय के दूध और गुड़ से बना पंचामृत अर्पित करें। मूर्ति पर गंगाजल चढ़ाएं। मूर्ति को हल्दी, चंदन, सिंदूर और फूलों से सजाएं। देवी को नैवेद्यम अर्पित करें, साथ में तांबूलम, एक थाली जिसमें पान के पत्ते, मेवे, नारियल, हल्दी और केला शामिल हो। अनुष्ठान का समापन आरती के साथ करें और प्रणाम करें। बसंत पंचमी महोत्सव का महत्व क्या है? जैसे ही भारत में वसंत ऋतु शुरू होती है, प्रकृति पीले सरसों के फूलों से खिल उठती है, जिन्हें हिंदी में बसंत के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस रंग की जीवंतता और प्रसन्नता सकारात्मकता और उल्लास का संचार करती है, जो वसंत के आगमन का संकेत देती है। इस प्रकार बसंत पंचमी प्रकृति की रचना का सम्मान करने और आने वाले एक समृद्ध वर्ष के वादे के सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक है। लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और पीले खाद्य पदार्थों जैसे केसर, चावल, मीठे व्यंजन आदि का आनंद लेते हैं। पतंग उड़ाने का उत्सव भी मनाया जाता है, क्योंकि आसमान में पीली पतंगे दिखाई देती हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन उत्साहपूर्वक देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। संगीत, ज्ञान और ज्ञान के स्रोत के रूप में परिवार एक समृद्ध वर्ष के लिए मां सरस्वती का आशीर्वाद मांगते हैं। छात्र शिक्षा और रचनात्मक कलाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उनके दैवीय हस्तक्षेप की भी तलाश करते हैं। इस अवसर पर मंदिर और शैक्षणिक संस्थान विशेष सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं। वसंत पंचमी मनाने का कारण।
बसंत पंचमी का त्योहार हिंदू पंचांग के मार्ग मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, जो सामान्यतः जनवरी और फरवरी के बीच आता है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, जो ज्ञान, कला, संगीत और विद्या की देवी हैं। बसंत पंचमी को वसंत ऋतु के प्रारंभ का सूचक माना जाता है, जो हरियाली, फूलों और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन शिक्षार्थियों और कलाकारों द्वारा देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, ताकि उन्हें ज्ञान और कला में आशीर्वाद मिले और लोगों को नए आरंभ के लिए प्रेरित करे। बसंत पंचमी को वसंत के साथ जुड़ा होता है और इसे सुंदर फूल, रंग बिरंगे वसंत के साथ मनाने का अवसर मिलता है। इस त्योहार को लोग बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत समर्पण भाव से मनाते हैं और समाज में एकता और उत्साह का माहौल बनाते हैं। बसंत पंचमी पूजा की विधि। बसंत पंचमी के दिन हिंदू भगवान ब्रह्मा के साथ साथ देवी सरस्वती की भी विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के दौरान पीले फूल, फल और मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं। अपने पूजा स्थल को साफ और स्वच्छ करें। इसे पीले फूलों, आम के पत्तों और केले के पौधों से सजाएं। आप ज्ञान और रचनात्मक कलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किताबें, संगीत, वाद्य यंत्र, स्टेशनरी आदि भी रख सकते हैं। पूजा के केंद्र के रूप में सरस्वती की मूर्ति या छवि स्थापित करें। वैकल्पिक रूप से मूर्ति के स्थान पर कपूर की लौ जलाकर रखें। भगवान ब्रह्मा का आह्वान करें और उनसे देवी सरस्वती को पूजा समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध करें। कपूर या अगरबत्ती से सरस्वती की साधारण आरती करें। चंदन का लेप, कुमकुम, पीले फूल और मीठे चावल या अन्य पीले रंग का प्रसाद चढ़ाएं। ओम सरस्वती नमः जैसे सरस्वती मंत्रों का जाप करें। परिवार के बड़े सदस्य बच्चों के साथ देवी के बारे में पौराणिक कहानियां साझा कर सकते हैं और उनकी पवित्र शिक्षाएं प्रदान कर सकते हैं। सरस्वती को प्रणाम और भक्ति करके और प्रसाद वितरित करके पूजा समाप्त करें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सरस्वती का जन्म माघ शुक्ल पंचमी के इस शुभ दिन पर हुआ था, जब ब्रह्मा ने उन्हें अपनी सहचरी बनाया था। एक बार ब्रह्मा ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें से एक युवा कन्या निकली। शुद्ध सफेद साड़ी और शानदार गहनों से सजी हुई, उनके हाथों में वीणा और पांडुलिपि थी। ब्रह्मा ने तुरंत उसे अपनी पत्नी के रूप में पहचान लिया, जो उसके विचारों से उत्पन्न हुई थी, दिव्य ज्ञान और लालित्य से संपन्न थी। इस प्रकार उन्होंने उसका नाम सरस्वती रखा, जिसका अर्थ है स्वयं का सार। जैसे ही वह शालीनता से ब्रह्मा की ओर बढ़ी, उसके पैरों के नीचे हरी भरी घास उग आई और उसकी राह में कमल खिल गए। यह दिव्य जोड़ा बाद में दुनिया में ज्ञान, संगीत और आध्यात्मिकता को सशक्त बनाने वाली दोहरी ताकत बन गया। एक अन्य लोकप्रिय कहानी में सरस्वती द्वारा अपने पति ब्रह्मा को श्राप देना शामिल है, जब उन्होंने किसी अन्य महिला पर नजर डाली थी। क्रोधित होकर सरस्वती ने उन्हें शाप दिया कि लोग कभी भी उनकी पूजा नहीं करेंगे। तुरंत पश्चाताप करते हुए ब्रह्मा ने जवाब दिया कि उनका श्राप उनके जन्म के पवित्र दिन बसंत पंचमी पर प्रभावी होगा। तब से बसंत पंचमी पर ब्रह्मा के प्रति प्रकट समर्पण के बजाय देवी सरस्वती की पूजा करने वाले समारोह मुख्य उत्सव बन गए। ज्योतिषीय लाभ। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दिन सरस्वती पूजा करने से शुक्र, बृहस्पति, चंद्र और बुध ग्रह सहित विभिन्न ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है। इस पूजा का व्यापक लाभ महादशा और अंतर्दशा का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को राहत प्रदान करने तक फैला हुआ है। पौराणिक कथाओं में देवी पार्वती ने भगवान शिव को उनके गहन ध्यान से जगाने के लिए कामदेव की सहायता मांगी। दुनिया की उथल-पुथल और शिव की उपस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए पार्वती ने कामदेव से गन्ने से एक धनुष बनाने और शिव का ध्यान भौतिक दुनिया की ओर वापस लाने के लिए फूलों से बना तीर चलाने का आग्रह किया। हालांकि इन कार्यों से क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे दुनिया का विनाश हुआ। इस प्रक्रिया में उसने प्रेम के देवता को जलाकर राख कर दिया।
कामदेव की पत्नी रति की याचिका का जवाब देते हुए शिव ने अंततः पति पत्नी को फिर से मिलाते हुए उनके पति के जीवन को बहाल कर दिया। इसके अलावा यह घटना भगवान शिव की वैराग्य अवस्था से गृहस्थ अवस्था में लौटने का प्रतीक है।